कहानी की शुरुआत में हम एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम एलरिच था। एलरिच एक महान जादूगरों में से एक जादूगर था और उसके साथ एक गैलन नाम का शिष्य काम करता था। तभी वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप जादूगर से मिलने के लिए आता है। जादूगर का सेवक उन ग्रुप के लोगों से मिलता है और उन्हें जादूगर से मिलने के लिए मना कर देता है, लेकिन ग्रुप के लोग ठान लेते हैं कि वो बिना जादूगर से मिले यहाँ से वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वे बहुत दूर से आए हैं। बेलेरियन नाम का लड़का उस ग्रुप का नेता था जो कि छत की खिड़की में गैलन को देखता है। तभी गैलन अपने गुरुजी के पास गया और उनसे बोला कि वे लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी जादूगर गैलन से बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वे बहुत भयानक समस्या लेकर आए हैं। और इसी बातचीत के दौरान जादूगर गैलन से अपनी मृत्यु का दावा भी करते हैं। तभी ग्रुप के लोगों को अंदर बुलाया जाता है और जादूगर उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जादूगर अपने जादू का प्रयोग करते हुए उन ग्रुप के लोगों से मिलने आते हैं। तभी ग्रुप का सदस्य बेलेरियन जादूगर से बताता है कि वे बहुत दूर के गांव उरलैंड से आए हैं। बेलेरियन जादूगर को एक पट्टा दिखाता है जो कि एक ड्रैगन का था। बेलेरियन जादूगर के सामने उस बात को एक्सप्लेन करता है कि उनके गांव पर एक ड्रैगन ने कब्जा कर लिया है और उरलैंड के राजा ने उस ड्रैगन के साथ एक समझौता कर लिया है। वो हर रोज उरलैंड की एक कुंवारी लड़की को ड्रैगन के पास भेजता है और ये सौदा ड्रैगन को भी मंजूर है। इसके बदले में ड्रैगन उस गांव की सुरक्षा करता है। बेलेरियन का कहना था कि धीरे धीरे उस गांव की लड़कियां खत्म हो रही हैं, इसीलिए वो जादूगर से चाहता है कि उनके गांव जाकर वो उस ड्रैगन को मार दे। तभी जादूगर बेलेरियन से कहता है कि मेरे अलावा और भी कई जादूगर हैं जिनसे तुम ये ड्रैगन वाला काम करवा सकते हो। लेकिन बेलेरियन कहता है कि वो पहले ही सभी जादूगरों के पास जा चुका है और अब बस एलरिच नाम का जादूगर ही जिंदा बचा है। इतनी बात सुनने के बाद जादूगर बेलेरियन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोग ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जादूगर हॉज और गैलन को अपना अपना सामान बांधने के लिए कहता है। जादूगर जैसे ही गांव के लोगों के साथ चलना प्रारंभ करते हैं तभी वहां पर उरलैंड का मंत्री आ जाता है और वो जादूगर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जादूगर हमें ड्रैगन से मुक्ति दिला पाएगा। इसीलिए मंत्री गाँव वालों के सामने जादूगर से कहता है कि इस जादूगर को उरलैंड जाने से पहले कुछ परीक्षा देनी होगी, यानी कि जादूगर को मंत्री को हराना होगा, तभी वो मान सकेगा कि वो जादूगर ड्रैगन को मार सकता है। जादूगर मंत्री की बात सुनकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी गैलन और हॉज ये सब करने के लिए मना करते हैं। तभी जादूगर गैलन को एक चाकू लेने के लिए अपने घर में भेजता है और खिड़की की मदद से वो चाकू मंगवा लेता है। वो चाकू मंगाने के बाद उस चाकू को वो मंत्री को दे देता है और उसे वो अपने सीने में मारने के लिए बोलता है और मंत्री से दावा करता है कि तुम इस चाकू से उसको नहीं मार सकते। गैलन ये देखकर डर जाता है और जादूगर को बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे आने से पहले घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। मंत्री जादूगर के सीने में चाकू को मार देता है जिससे जादूगर की मौत वहीं पर हो जाती है। गैलन को भी ये पता लग जाता है कि जादूगर की मौत हो चुकी है। घर की ओर देखते हुए जादूगर नीचे गिर जाता है और दोबारा से घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। गैलन ये देखकर पूरी तरह से अचंभित हो गया था। जादूगर के मरने के बाद गांव वाले अपने गांव की ओर वापस लौटने लगते हैं क्योंकि उनकी उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी हॉज अपने जादूगर की हड्डियों को एक बकेट में इकट्ठा करता है। इधर गैलन अपने जादूगर की चीजों को इकट्ठा करने लगता है और अपने जादूगर के ताबीज को वो एक बक्से में रख देता है। जैसे ही गैलन दूसरे काम में लगता है तो जादूगर का ताबीज उसके ठीक सामने आ जाता है। ये देखकर गैलन अचंभित हो जाता है और दोबारा से उस ताबीज को उसी संदूक में रख देता है, लेकिन दोबारा देखता है कि वो ताबीज दोबारा से उसके सामने आ जाता है। ये देखकर गैलन अचंभित हो चुका था, इसलिए वो उस ताबीज को अपने गले में डाल लेता है। और अब गैलन को ऐसा लग रहा था कि वो जादूगर की तरह जादू कर सकता है। तभी रास्ते में हॉज गैलन से कहता है कि तुम जादूगर की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि वो एक चुटकी में सारा काम हल कर देते थे। तभी गैलन अपने आप को हॉज के सामने साबित करने के लिए उसके ऊपर कुछ जादू करता है जिसे देखकर हॉज आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी गैलन हॉज से कहता है कि अपने गुरुजी के मरने के बाद अब मैं ही उनकी जगह लेता हूँ। इधर गांव वाले सलाह मशवरा कर रहे थे कि अब उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी उनके सामने गैलन और हॉज अचानक से प्रकट होते हैं। उन्हें इस तरह से प्रकट होता देखकर बेलेरियन पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। तभी गैलन बेलेरियन से कहता है कि वो उनकी परेशानी को हल करने में उनकी मदद करने आए हैं। बेलेरियन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उन्हें एक नई उम्मीद की किरण मिल चुकी थी। तभी दूसरी तरफ उरलैंड के गांव को दिखाया जाता है जहां एक लकड़ी की गाड़ी के ऊपर एक कुंवारी कन्या को बांध कर लाया जा रहा था।
बहुत सारे लोग उस कुंवारी कन्या के चारों ओर चल रहे थे। तभी वे उस कुंवारी कन्या को एक लकड़ी की मदद से बांध देते हैं और अपने रीति रिवाज पूरे करने के बाद वो लड़की को ड्रैगन के लिए वहां पर अकेला छोड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहां से छूटने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से वो अपने दोनों हाथों को जंजीर में से निकाल लेती है। लेकिन तभी अचानक से धरती को चीरते हुए ड्रैगन का प्रवेश होता है, जिसे देखकर लड़की अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। ड्रैगन को देखने के बाद लड़की अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन लड़की को एक जगह पर गिरा देता है और उसके ऊपर आने के बाद उसे अपनी मुंह की आग के द्वारा जलाकर भस्म कर देता है। तभी हम बैलेरिन को देखते हैं, जो कि जंगल में अपने आदमियों के साथ रुका हुआ था। वो नहाने के लिए एक तालाब में जाता है। तभी गैलन की आंख खुलती है और वो भी नहाने के लिए बैलेरिन के पीछे पीछे चला जाता है। बैलेरिन गैलन से नहाने के लिए मना करता है, लेकिन गैलन जबरदस्ती पानी में कूद जाता है और तैरते हुए वो बैलेरिन के पास पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद गैलन पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि बैलेरिन कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। तभी हम उसी मंत्री को देखते हैं, जो कि हौज को मारने के लिए आ गया था। इधर गैलन बैलेरिन से वादा करता है कि वो इस राज को राज ही रखेगा, लेकिन वो पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी बैलेरिन बताती है कि अगर वो ऐसा न करती तो आज जिंदा न होती, क्योंकि उरलैंड के राजा ने अब तक उसे ड्रैगन को खिला दिया होता। तभी गैलन को ताबीज के जादू की मदद से हौज की मृत्यु पहले ही दिख जाती है और वो उसे बचाने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हौज को नहीं बचा पाता है। आखिरी सांसें गिनते हुए हौज अपने जादूगर की अस्थियों को गैलन को देता है और उससे कहता है कि वो इन अस्थियों को चलती हुई नदी में बहाए। इतने में गैलन कुछ समझ पाता, इतने में ही हौज की मौत हो जाती है। कुछ दिन का सफर कटने के बाद गैलन उरलैंड के गांव में पहुंच जाता है। वो जाते जाते उरलैंड के वासियों से बोलता है कि वो जाते टाइम ही ड्रैगन को देखना चाहता है, लेकिन उरलैंड के वासी उससे अपनी जान जोखिम में डालने को मना करते हैं। लेकिन गैलन उनकी एक नहीं सुनता है और वो वहाँ ड्रैगन को देखने के लिए चला जाता है। उसकी देखरेख करने के लिए बैलेरिन भी उसके पीछे चली जाती है। वहां जाते ही गैलन को एहसास होता है कि ड्रैगन उसी खाई में है और वो ड्रैगन को देखने के लिए उस गुफा में नीचे की ओर जाने लगता है। गुफा में पहुंचते ही ड्रैगन की नींद खुल जाती है। गैलन गुफा से बाहर आता है और गुफा के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो ताबीज को हाथ में पकड़ता है और आदेश देता है कि पहाड़ टूटकर नीचे गिर जाए और ड्रैगन उसमें दबकर मर जाए। कुछ देर तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे पहाड़ हिलने लगते हैं और टूट टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। गैलन का जादू देखकर वैलेरियन और उसके गांव वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। पत्थर इतनी तेजी से गिरते हैं कि सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी गैलन को लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया है, इसीलिए वो दोबारा उन पत्थरों को रुकने की भविष्यवाणी करता है और कुछ देर पत्थर गिरने के बाद पत्थर अपने आप गिरना रुक जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन की गुफा भी पत्थरों से पूरी तरह से ढक चुकी थी। सभी गांव वालों को लगता है कि ड्रैगन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाएगा और सभी गांव के लोग ड्रैगन के मरने की खुशी मनाने लगते हैं और गैलन को ड्रैगन को मारने के लिए उसे शाबाशी देते हैं। तभी हम बैलेरियन को देखते हैं, जो कि कमरे में लड़कियों के कपड़ों को निहार रही थी। तभी बैलेरियन लड़कियों के कपड़े पहनती है और गांव वालों के सामने आती है। सभी गांव वाले बैलेरियन को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि आज से पहले वैलेरियन अपने गांव वालों के सामने एक लड़का बनकर रह रही थी। वैलेरियन देखने में पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी गैलन वैलेरियन के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर वे सब खुशी मनाने लगते हैं। तभी वहां पे राजा का मंत्री आता है और उन लोगों से पूछता है कि आखिर वो कौन सा लड़का है जिसने कि ड्रैगन को मार दिया है। तभी गैलन मंत्री के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी मंत्री गैलन से कहता है कि तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए राजा ने तुम्हें अपने महल में बुलाया है और वो तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। तभी गैलन राजा के दरबार में पहुंचता है और वहां जाकर राजा के सामने अपने कुछ जादू का नमूना दिखाता है, लेकिन राजा के सामने कोई भी जादू का नमूना सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। राजा ये देखकर समझ जाता है कि गैलन अभी एक नया जादूगर है। इसीलिए राजा गैलन के पास जाता है और उसके गले में जादुई ताबीज को निकाल लेता है और गैलन से कहता है कि तुम इस ताबीज के लायक नहीं हो। वो ताबीज के निकालने के बाद वो अपने सैनिकों से गैलन को जेल में डलवा देता है। जेल में आने के बाद गैलन अपने जादू को ट्राई करता है, लेकिन जादू अब काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पे गैलन से मिलने राजा की लड़की आती है। गैलन राजा की लड़की पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुम सभी गांव की लड़कियों को मरवाती हो
लेकिन राजा की लड़की कहती है कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम होता है। लेकिन तभी गैलन सच्चाई बताता है कि तुम्हारे पिता यानी राजा तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं लिखते हैं और तुम्हें छोड़कर पूरे गांव की लड़कियों का नाम उसमें लिखते हैं। ये बात सुनकर लड़की अपने पिता पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। लड़की ये बात जाकर अपने पिता से पूछती है कि क्या वे ऐसा करते हैं, लेकिन राजा इस बात को नकार देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं और वे गैलन के ताबीज को एक संदूक में कैद कर देते हैं। तभी अचानक से उस राज्य में भूकंप आने लगता है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राजा की लड़की गैलन को वहां से रिहा कर देती है और वो उससे कहती है कि तुमने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। वहां से निकलने के बाद गैलन अपने ताबीज को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि बिना ताबीज के गैलन का जादू बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तभी अगले सीन में पूरे गांव के लोग जंगल में इकट्ठा होते हैं, जहां गांव का पादरी सभी को बताता है कि जो ड्रैगन गैलन ने मारा था वो अभी मरा नहीं है। दरअसल ड्रैगन अब बाहर आने के लिए उमड़ रहा होता है। पादरी सभी को आखिरी चेतावनी देता है कि हमें अपने आप को ड्रैगन को सौंप देना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी मरने ही वाले हैं। पादरी की बात खत्म होते ही वहां पर भूकंप तेजी से बढ़ने लगता है। पादरी जैसे ही ड्रैगन के गड्ढे में नीचे झांक कर देखता है तो उसके सामने बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखने के बाद पादरी की हवा पूरी तरह से सरक जाती है, क्योंकि आज से पहले पादरी ने उस ड्रैगन को नहीं देखा था। पादरी को देखते ही ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे पादरी का शरीर जलकर राख हो जाता है। इधर गांव वालों के लड़की न भेजने पर ड्रैगन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और पूरे गांव को अपने मुंह की आग से जलाने लगता है। तभी राजा का मंत्री बेलिरिन के पिता के पास आता है और उससे कहता है कि अब की बार तुम्हारी लड़की को भी हम उसी लिस्ट में रखेंगे, जो लिस्ट ड्रैगन की भेजी जाने वाली लड़कियों में है। इधर बेलिरिन के पिता एक बार फिर गैलन को मंत्री के हाथों से बचाते हैं। तभी गैलन उनसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा हथियार है जिससे कि ड्रैगन को मारा जा सके। तभी बेलिरिन के पापा एक हथियार निकालते हैं जिसका नाम ड्रैगन स्लेयर था। वो काफी ज्यादा मजबूत और नुकीला था। गैलन जैसे ही उस ड्रैगन स्लेयर को देखता है तो वो खुश हो जाता है। तभी हम राज्य में पहुंचते हैं, जहाँ ड्रैगन को देने के लिए लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सभी लड़कियों के नाम उस सूची में डाल दिए गए थे। सभी गांव वालों के सामने उनमें से एक लड़की का नाम निकाला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उस कागज पर राजकुमारी का नाम लिखा होता है। राजकुमारी का नाम देखते ही राजा बौखला जाता है और गांव वालों से कहता है कि ये पर्ची खराब है, और वो उस बक्से में से दूसरी पर्ची को निकालता है, लेकिन दूसरी पर्ची पर भी राजकुमारी का नाम ही लिखा हुआ था। ये देखकर राजा पूरी तरह से बौखला उठता है और गांव वालों के सामने वो प्रतियोगिता वहीं पर नष्ट करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी राजकुमारी बोल उठती हैं और गांव वालों को सच्चाई बताती हैं कि उन्हें इस बात का खेद है कि आज तक उनका नाम इस लिस्ट में नहीं रखा गया। इसीलिए राजकुमारी ने ही हर एक पर्ची पर अपना नाम लिखा था और वो इस गांव को बचाने के लिए ड्रैगन के पास जाने के लिए तैयार है। तभी हम गैलन को देखते हैं, जो कि अपना जादुई ताबीज ढूंढने के लिए राजा के दरबार में आया हुआ था। राजा उसको ये करते हुए देख लेते हैं और उससे एक सौदा करते हैं कि वो गैलन को तभी ताबीज देंगे जब वो उसकी बेटी को बचाएगा। गैलन राजा से वादा करता है कि अगर वो उसका ताबीज देते हैं तो वो आपकी बेटी को बचा सकता है। इसके बाद राजा गैलन को उसका ताबीज लौटा देते हैं। तभी गैलन गांव में जाता है और उनसे वो हथियार लेता है और अपने ताबीज की मदद से उस हथियार में वो जादुई ताकतें डालता है, जिससे कि हथियार पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तभी हम बेलिरिन को देखते हैं, जो कि ड्रैगन की गुफा में आती है जब वो सो रहा होता है। वो ड्रैगन के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और उनसे गैलन के लिए एक ढाल बनाती है, जिससे वो ड्रैगन की आग से बच सके। वो ढाल गैलन लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद बेलिरिन गैलन से पूछती है कि क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? तो गैलन जवाब देता है कि हाँ, वो बिल्कुल पसंद करता है। बेलिरिन समझती है कि शायद गैलन राजकुमारी को पसंद करता है और इसीलिए उसे बचाने जा रहा है, लेकिन गैलन स्पष्ट करता है कि वो सिर्फ बेलिरिन को पसंद करता है। ये बात सुनने के बाद बेलिरिन मुस्कुरा जाती है। इधर गांव के लोग राजकुमारी को ले आते हैं और ड्रैगन की गुफा में एक लकड़ी की सहायता से उसे बांध देते हैं और अपने रीति रिवाजों को पूरा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर गैलन आ जाता है और अपने जादू की मदद से वहां के गांव वालों को भगा देता है। लेकिन गैलन को रोकने के लिए राजा का मंत्री आ जाता है और वो गैलन से कहता है कि राजकुमारी को बचाने से पहले तुम्हें मेरी लाशों के ऊपर गुजरना पड़ेगा। तभी गैलन और मंत्री की लड़ाई होने लगती है। लड़ाई करते करते गैलन महारानी को वहां से रिहा कर देता है, जिससे राजकुमारी रिहा होने के बाद ड्रैगन की गुफा के अंदर जाने लगती है,
क्योंकि राजकुमारी यही चाहती थी कि बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी मौत हो जाए। इसके बाद गैलन उस मंत्री को मार देता है और राजकुमारी को बचाने के लिए ड्रैगन की गुफा में जाने लगता है। जैसे ही वो राजकुमारी के पास पहुंचता है तो राजकुमारी मर चुकी थी और उसे नोच नोच कर ड्रैगन के बच्चे खा रहे होते हैं। ये देखकर गैलन को काफी ज्यादा दुख होता है और वो ड्रैगन के बच्चों को मार देता है। इसके बाद वो ड्रैगन को जगाने के लिए उसके गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा आग जल रही होती है। उसके कुछ ही देर बाद ड्रैगन जग जाता है और उसके पीछे से बड़ा हो जाता है। वो सबसे पहले गैलन के ऊपर अपनी आग निकालता है, लेकिन गैलन उस ढाल की मदद से बच जाता है। गैलन समझ चुका था कि ड्रैगन काफी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए गुफा के बाहर की ओर भागने लगता है। लेकिन ड्रैगन उसका पीछा करने लगता है और बार बार उसके ऊपर आग निकालता है। कुछ देर लड़ाई होने के बाद गैलन ड्रैगन को उस हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथियार ड्रैगन की गर्दन में अटक जाता है। ड्रैगन के ज्यादा झटके लगाने पर ड्रैगन स्लेयर हथियार टूट जाता है। ये देखकर गैलन काफी ज्यादा डर जाता है और गुफा के बाहर भागने लगता है। तभी हम वेलेरिन को देखते हैं, जो गुफा के बाहर ड्रैगन स्लेयर को टूटा हुआ देखती है। इसके बाद वो गैलन को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे गैलन बेहोश पड़ा मिलता है। घर लाने के बाद गैलन को होश में लाया जाता है। गैलन उनसे बताता है कि ड्रैगन अकेला नहीं है, बल्कि उसके कई सारे बच्चे भी गुफा के अंदर पल रहे हैं, इसीलिए गैलन ड्रैगन को नहीं मार सकता। तभी अगले दिन वेलेरिन के पिता अपनी बेटी को गैलन के साथ भेज देते हैं, ताकि उन्हें राजा के यहाँ से कोई भी ना देख सके। तभी दोनों वापस आने के लिए जैसे ही नाव में बैठते हैं तो वे कम होते हुए चंद्रमा को देखते हैं। तभी गैलन की नजर नदी के पानी पर पड़ती है, जो कि चल रहा होता है। ये देखकर गैलन को याद आता है कि वो हौज की दी हुई अस्थियों को पानी में बहाए, इसीलिए वो वहां से दौड़ता हुआ ड्रैगन की गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ वेलेरिन भी उसके पीछे पीछे भागकर चली जाती है। गुफा में जाने के बाद वो अपने गुरुजी की हड्डियों को उसी पानी में बहा देता है। तभी वहां की आग एकदम से शांत हो जाती है और अचानक से एक रोशनी उत्पन्न होती है, जिसके अंदर से गैलन के गुरु बाहर आते हैं। अपने गुरु को देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी गुरुजी गैलन को समझाते हैं कि ड्रैगन को मारना मामूली बात नहीं है, इसीलिए वो गैलन से कहते हैं कि जब भी मैं तुमसे कहूँ तो उस ताबीज को नष्ट कर देना। गैलन उनकी बात को समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी हाँ कर देता है। तभी अचानक से गैलन के गुरु वहां से गायब हो जाते हैं और एक पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं और चंद्रमा भी सूर्य के पीछे चला जाता है। ये देखकर गैलन और वेलेरिन भी पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से ड्रैगन गुरुजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन गुरुजी अपने जादुई छड़ी की मदद से ड्रैगन को एक दो बार पीछे हटा देते हैं। लेकिन तभी ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो गुरुजी को अपने पंजों में दबा कर ले जाता है। ये देखकर गैलन बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि गुरुजी के खात्मे के बाद ड्रैगन उसका खात्मा करेगा। वेलेरिन ये देखने के बाद उस ताबीज को गैलन से खत्म करने के लिए बोलती है, लेकिन गैलन सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही उसके गुरुजी गैलन को इशारा करते हैं ताबीज को नष्ट करने का, गैलन पत्थर की मदद से उस ताबीज को नष्ट कर देता है। ताबीज के फटते ही गुरुजी भी फट जाते हैं और गुरुजी के फटते ही ड्रैगन भी फट जाता है और इसी प्रकार ड्रैगन का खात्मा हो जाता है। ये देखने के बाद गैलन समझ जाता है कि कैसे गुरुजी ने और हौज ने मिलकर एक जाल बनाया था और गैलन को वो जाल अब समझ में आया है। ड्रैगन की मौत को देखकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। ड्रैगन के मरने के बाद वे दोनों वापस अपने घर लौटने लगते हैं, लेकिन अब गैलन के पास जादुई ताबीज नहीं था। वो बस हवा में बोलता है कि काश उनके पास एक घोड़ा होता, और अचानक से उनके पीछे से एक सफेद घोड़ा आता है, जिसे देखने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी घोड़े की मदद से वापस लौट जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ड्रैगन स्लेयर मूवी की। कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना।